दिस इज शुभराज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी ले लेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी करने दूंगा। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसी क्रियाएं जो परफेक्टली कंप्लीट हो गई हो, जो वर्तमान में क्या हो, परफेक्टली कंप्लीट हो गई, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते थे। तो अब अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो वर्तमान समय में 100% कार्य कंप्लीट भी हो गई हो और कंटिन्यू जारी भी हो, जो कंप्लीट भी हो गई हो और जारी भी हो। क्या है इसका मतलब, उसे समझते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल से चलती आ रही हो, जो भूतकाल से चलती आ रही हो और प्रेजेंट में भी चल रही हो, प्रेजेंट में भी चल रही हो और फ्यूचर में न जाने आगे कब तक चलता रहे। मतलब ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में भी चल रही हो, पास्ट से चलती आए और प्रेजेंट में भी जारी रहे और फ्यूचर में न जाने कब तक चलता रहे, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं 2010 से भागलपुर में रह रहा हूं। मैं 2010 से भागलपुर में रह रहा हूं। तो यहां देखिए टाइम कब थी, 2010 से, और मैं बोल कब रहा हूं, अब बोल रहा हूं, कंटिन्यू में बोल रहा हूं, प्रेजेंट में बोल रहा हूं। लेकिन मैं रहना कब से स्टार्ट किया था भाई, पास्ट में, जब 2010 थी। अब तो 2010 आएगा नहीं ना। तो मैं 2010 में कहानी स्टार्ट हुआ था और अब तक मैं रह रहा हूं और फ्यूचर में भी रहने वाला हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। अभी मैंने पढ़ाई समाप्त नहीं की, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। काम 2 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 10 घंटे से दौड़ रहा हूं, मैं 5 घंटे से सो रहा हूं। तो ये सारा सेंटेंसेस आपका क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसी क्रियाएं जो पास्ट से स्टार्ट हुई हो और प्रेजेंट में भी चल रही है और फ्यूचर में भी आगे चलने की संभावना है, जिसका समाप्त, ये कंटिन्यू चलती ही रहेगी, समाप्त होने का कोई बात यहां नहीं हो रही होगी, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। होप आप लोग को यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है हमारा डेफिनेशन, क्या बोला जा रहा है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन, used to express the action that means work, action means work, कार्य, used to express the action started, मतलब जो भूतकाल में, start और started जो भूतकाल में, ये verb का सेकंड फॉर्म है, भूतकाल में, in the past जो भूतकाल में शुरू हुई हो, but has continued जो कंटिन्यू भी, अब मैंने बताया था वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग वर्ब का हैज और हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बताया था ना। तो हैज कंटिन्यूड इन प्रेजेंट टाइम, had continued in present time, जो कंटिन्यू भी रहना है किसमें, प्रेजेंट टाइम में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ओके, अब इसका हिंदी देखते हैं क्या बोला जा रहा है। वैसी क्रियाएं जो भूतकाल से स्टार्ट होकर वर्तमान समय में भी जारी रहे, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वैसी क्रियाएं जो भूतकाल से स्टार्ट हुई हो और प्रेजेंट में भी जारी रहे, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहां तक की बातों में कोई दिक्कत, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग का यूजेस आने वाला है सिंस एंड फॉर का। तो जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है सिंस और फॉर में, वो जाकर के देख ले। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको ब्रॉडली नॉलेज चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर वीडियो बना है, आप वहां जाकर के उसको विजिट करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग को तो ट्रांसलेशन सीखना है और स्ट्रक्चर्स के बेस पे ही हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके ट्रांसलेशन। देखने से पहले कुछ ट्रिक्स को देख लेते हैं, जिससे आप लोग को कभी भी पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको हिंदी में जब ट्रांसलेशन करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, बेसिकली याद रखिएगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
टाइम ऐड हो जाए, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम ऐड हो जाए उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या बोला फिर से समझिए। जैसे कि मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, मैं पढ़ रहा हूं, काम क्या है, जारी है। तो जब मैं पढ़ रहा हूं तो क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब मैं इस सेंटेंस में टाइम को ऐड कर देता हूं। किसको ऐड कर देता हूं, टाइम को। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पहले मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ। अब मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो जैसे ही मैंने टाइम ऐड कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं बोला मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, टाइम ऐड हो गया। मैं खेल रहा हूं तो कंटिन्यूअस फॉर्म, मैं सुबह से खेल रहा हूं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला मैं भागलपुर में रह रहा हूं, ये बात हुई। अब मैं वर्षों से भागलपुर में रह रहा हूं, एक टाइम ऐड कर दिया। तो जब कंटिन्यूअस फॉर्म में टाइम ऐड हो जाए, जब कंटिन्यूअस फॉर्म में समय को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो वही मैंने रिमार्क लिखा है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में टाइम ऐड कर दिया जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम ऐड कर, जैसे देखिए ना, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग काम आए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बातें समझ गए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग आज अफर्मेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को चलिए देखिए, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा आएगा भाई, हैज और हैव का यूज करेंगे। किसमें, हेल्पिंग वर्ब में। और हैज और हैव के बाद कौन सा फॉर्म का यूज करेंगे, बी के वर्ब थर्ड फॉर्म बीन का यूज करेंगे। जैसा कि तो यहां पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन, B3 फॉर्म है। ओके, जब हम लोग बीन का यूज करेंगे यहां पे, याद रखिएगा, तो बीन के बाद जो हमारा फॉर्म आएगा मेन वर्ब का, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा ING वाला फॉर्म, ये V1 प्लस ING, दैट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो V4 दैट मीन्स वर्ब के ING वाला फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद किसका, सिंस का और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर हमारा क्या है, इसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के विजिट कर ले। हालांकि सिंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें निश्चित समय का बोध हो। सिंस का यूज तब करेंगे जब हमें निश्चित समय का बोध हो, और फॉर का यूज तब करेंगे जब हमें ड्यूरेशन बतानी हो, अवधि बतानी हो। जैसे निश्चित समय, मैं सुबह से, मैं 5 बजे से, सोमवार से, एक निश्चित समय का जहां बोध होता है तो सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज तब करेंगे जब हमें कोई पीरियड बताना हो, कोई अवधि बताना हो। जैसे मैं घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं कई दिनों से खेलता आ रहा हूं, मैं कई दिनों से सोता आ रहा हूं। तो ये जहां पे ड्यूरेशन की बात हो, जहां में परफेक्टली हमें पता नहीं हो कि कौन से सेंटेंस में कार्य स्टार्ट हुआ था, तो वहीं पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और इसके ट्रांसलेशन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हो। तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हो। अब जैसे मैं यहां से टाइम को हटा देता हूं, तुम क्रिकेट खेलते रहे हो, क्या हो गया, खेल रहे हो, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया ना। अब मैंने लगा दिया क्या, टाइम, तुम सुबह से। चलिए देखिए क्या होता है, यू, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं भाई, हैव का यूज करते हैं, यू हैव। देन उसके बाद देखिए आपके सेंटेंस में क्या दिया है, हैव के बाद आपको क्या चीज का यूज करना है, बीन का यूज करना है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा कार्य, कौन सा हो रहा है, कार्य हो रहा है खेलना, खेलना हो रहा है ना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, और प्ले का वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, प्लेइंग। वेरी गुड, प्लेइंग, प्लेइंग। ओके, नाउ यू हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे क्या चीज है, एक टाइम का बोध है। यहां तक की बातें, तो ऑब्जेक्ट तक की बातें क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट के बाद मुझे क्या ऐड करना है, टाइम ऐड करना है। अब टाइम ऐड के लिए एक कंफ्यूजन कि यहां पे सिंस का यूज करे या फिर फॉर का यूज करे। तो यहां पे आपको टाइम क्या दिया हुआ है, सुबह से, और सुबह तो आपका एक निश्चित समय है ना। अगर सुबह बताया जाए तो आपको पता चल जाएगा ये सुबह से खेल रहा है, दैट मीन्स एक पॉइंट है, समय सुबह, दोपहर, शाम, तो 3 एक समय हुआ ना। सुबह भी एक समय हुआ, एक निश्चित समय हुआ। तो सुबह के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, SINC, सिंस। क्या, सिंस के बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस बन गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित घंटों से पढ़ाई करता रहा है। रोहित घंटों से पढ़ाई कर रहा है या फिर करता रहा है।
ये चीज सेंटेंस है। अब सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर आपके पास है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है रोहित, चलिए लिखते हैं रोहित। अब रोहित के साथ क्या चीज का यूज करेंगे भाई, हैज का यूज करेंगे। हैज के बाद बीन हम लोग को लगाना ही लगाना है, मोस्ट कंपलसरी। रोहित हैज बीन, अब क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई का इंग्लिश क्या होता है भाई, रीड, और रीड का भी फॉर रीडिंग। रोहित हैज बीन रीडिंग। यहां तक की बातें क्लियर है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं था तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया। अब ये कब से पढ़ रहा है, अब कहां की बातें आ गई, टाइम देने की बातें। अब ये कब से पढ़ रहा है, घंटों से पढ़ रहा है। क्या घंटों आपका एक निश्चित समय है, नहीं है। जब घंटों निश्चित समय नहीं है तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। वेरी गुड, फॉर क्या, घंटों से मीन्स आवर्स, HOURS आवर्स। तो ये बन गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। रोहित हैज बीन रीडिंग फॉर आवर्स, रोहित घंटों से पढ़ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हम सब सालों से भारत में रह रहे हैं। हम सब सालों से भारत में रह रहे हैं। जरा कोशिश कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके कमेंट पहले करिए, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके पहले जल्दी से बताइए। हम लेकिन इसका कर रहे हैं, हम सब सालों से भारत में रह रहे हैं। अब मैच कर लीजिएगा, वी के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, वी के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। वी हैव बीन क्या चीज, भारत में रह रहे हैं। रहना का इंग्लिश, क्रिया तो रहने वाली हो रही है, और रहने का इंग्लिश क्या होता है, लिविंग। वी हैव बीन लिविंग इन इंडिया। अब देखिए, सालों से कोई निश्चित समय तो नहीं ना है कि 2020 से, 10 से, 12 से, 21 से, कुछ नहीं है। तो निश्चित समय नहीं है तो यहां पे क्या चीज का यूज होगा भाई, फॉर का यूज का। फॉर सालों से, ईयर्स, YEARS, ईयर्स, दैट मीन्स प्लूरल का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से हम लोग नेगेटिव का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करेंगे। आज हम लोग इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को बनाने सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। आप लोग इससे रिलेटेड सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हो, और इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं। तो चलिए, हाँ, तो अफर्मेटिव के बाद हमारा क्या आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए, सब्जेक्ट के बाद हैज के बाद हैव का यूज करेंगे। दोस्तों जब हम लोग को नेगेटिव फॉर्म का यूज करना हो तो नेगेटिव का यूज ऑलवेज बीन के पहले और हैज और हैव के बाद को यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग का क्या आएगा, नॉट, उसके बाद हमारा बीन। एज यूजुअल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा पुट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है। सिंस के बाद फॉर प्लस टाइम। तो ये बन गया हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ये बन गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सभी लोग, जो भी सेंटेंसेस है सभी को नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जरा सोचिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, क्या होगा। अब देखिए यहां पे होगा हैज के बाद हैव, क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिख दिया। देन उसके बाद सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं ना है तो बीन का यूज करेंगे। बीन के बाद हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। वेरी गुड। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आज हम लोग एक और नया स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, आज हम लोग एक और न्यू स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा होगा WH क्वेश्चन वर्ड। हमने WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अभी तक आपको नहीं बताया था, तो चलिए हम लोग इसमें WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड्स का फैमिली क्या होता है ये तो आपको पहले से ही पता है। WH फैमिली क्या है आपको पता है। WH फैमिली से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में WH फैमिली हो, WH फैमिली के बाद, WH फैमिली दैट मीन्स व्हाट, हैज, सॉरी,
WH फैमिली के बारे में मैं लिख देता हूं, WH क्या होगा, WH फैमिली what, how, where, why, बहुत सारा है, when, which, who, etc. ये सारा वर्ड्स जो ये हमारा क्या है, WH फैमिली के ग्रुप का है। तो WH फैमिली के ग्रुप में जो भी सेंटेंसेस आएंगे, WH फैमिली के ग्रुप में जो भी सेंटेंसेस आएंगे तो उसके बाद ऑलवेज हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर हमारा WH फैमिली का क्या होगा, WH फैमिली का होगा WH क्वेश्चन प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स देन फॉर प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, WH क्वेश्चन वर्ड का। WH क्वेश्चन वर्ड का ये क्या रहा, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। दोस्तों आपको जो है इसमें कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना है, आपको इसमें कुछ भी चीज़, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये स्ट्रक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, देख लीजिए क्या है स्ट्रक्चर, और इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। हालांकि हम लोग इस स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको आप लोग, तो चलिए दोस्तों करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जो अभी मैंने स्ट्रक्चर देखा था, कुछ मैंने आपको बगल में स्ट्रक्चर लिख दिया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका PDF आपको आपके क्लासरूम में मिल जाएगा। अब हम लोग इसके ग्रुप्स को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सेंटेंस को। पहला सेंटेंस बोल रहा है हम सब सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम सब सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो आपको ये सेंटेंस कौन सा दिख रहा है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, बिल्कुल। हम सब सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, तो क्या होगा, वी हम लोग करेंगे इसका वी के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, वी के साथ करते हैं हैव का, वी हैव बीन। अब क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना का रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं भाई, इंग्लिश, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। यहां तक की बातें खत्म हो गई। अब क्या है, सुबह से, और जस्ट मैंने बताया सुबह का इंग्लिश क्या होगा, जब समय निश्चित हो, तो निश्चित के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, सिंस या फिर फॉर का, तो हम लोग निश्चित के लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कल से नहीं आ रहे हो, तुम कल से नहीं आ रहे हो। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस दिखा, ये आपका सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, वेरी गुड। अब देखते हैं यू हैव। अब नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था, नेगेटिव के लिए मैंने बोला था हैज और हैव और बीन के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पे होगा यू हैव नॉट बीन कमिंग, COMING कमिंग। अब कमिंग कल से, कल हमारा क्या एक निश्चित है ना टाइम, तो निश्चित के लिए क्या चीज का यूज होगा, सिंस का, सिंस यस्टरडे। कोई दिक्कत, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुम 5 बजे से क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम 5 बजे से क्यों नहीं खेल रहे हो। तो डेट मीन्स ये क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड वाला है, और WH क्वेश्चन वर्ड में भी क्या, नॉट का यूज करना है, नॉट का यूज करना। और आप लोग को पता है नॉट का यूज कहां करेंगे, नॉट का यूज जब भी करेंगे, चूंकि ये WH क्वेश्चन वर्ड है, तो चलिए पहले हम लोग देख के सीख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या होगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, वेरी गुड, वाई के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, क्योंकि यहां में तुम है, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, चूंकि मैं यू के बाद बीन का यूज करना था, और बीन का यूज हम नॉट का यूज कहां करेंगे, बीन के पहले। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुम सुबह से दौड़ रहे हो, क्या तुम सुबह से दौड़ रहे हो। तो इंग्लिश क्या होगा भाई इसका, क्या तुम। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, हैव यू बीन प्लेइंग, सॉरी
रनिंग, रनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम सब 2020 से शुभराज सर से पढ़ रहे हैं, हम सब 2020 से शुभराज सर से पढ़ रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे। और यदि आप लोग वीडियो में अब तक बने हुए हैं, यदि आप लोग वीडियो में अब तक बने तो आप लोग सच में पढ़ाई के लिए बहुत एग्रेसिव है और पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका आंसर हमको जल्दी से करके दीजिए, क्या होगा कमेंट सेक्शन में। और जिस भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, आपके प्रॉब्लम्स का जरूर सॉल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा ऑल ओवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। घर में रहें और सेफ रहें, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर में रहना ही बहुत जरूरी है, बाहर ना निकले, घर में रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा पास्ट टेंस का, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म को देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस, दैट मींस भूतकाल का होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिए, इसी तरीके से पास्ट को करेंगे और इसी तरीके से फ्यूचर को करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।